तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो पिछली वीडियो थी हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर करा था, साथ के साथ इसके ये जो टॉपिक है यहाँ पे डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आपने पिछली वीडियोज़ को जरूर से देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। बाकी और भी सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है, उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लेना। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ड्रग, जो यहाँ पे टॉपिक है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल, मरीन, मिनरल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो देखिए वही मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है। देखिए इसका मतलब है कि भाई दवाइयाँ आपको कहाँ कहाँ से मिलती हैं, उसके कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं, क्या क्या प्राकृतिक स्रोत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि सिलेबस में आपके सारे मेंशन भी कर रखे हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से, मरीन सोर्सेज से, मिनरल से और प्लांट टिश्यू कल्चर से। तो सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। आपको इनके एग्जांपल जरूर से ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। यहाँ पे लिखा है कि देखिए सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर द डिफरेंट ओरिजिन्स फ्रॉम विच क्रू ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। कि सिंपल सा मतलब है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, या बोल सकते हैं कि दवाइयों के स्रोत वो स्रोत होते हैं, वो सोर्स होते हैं जहाँ से हमको दवाइयाँ मिलती हैं ताकि हम बीमारियों को ठीक कर सकें या किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए हिंदी में भी इसका मतलब लिख रखा है कि दवाइयों के स्रोत वे अलग अलग स्रोत हैं जहां से बीमारियों के बचाव और इलाज के लिए कच्ची दवाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो सिंपल से कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपके सारे सिलेबस में हैं वो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं, उनकी लिस्ट बना दी है। अब इन्हीं को हम बारी बारी से कवर करेंगे। पहला जो सोर्स है वो है प्लांट। बाकी साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स और गाइडेंस वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली हेडिंग आपकी यही है, यानी कि प्लांट सोर्स। तो देखिए आपको पता हो कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स होते हैं दवाइयों के लिए। यानी कि जो मोस्टली जो दवाइयाँ हमको मिलती हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों से, उनके तनों से, छाल या जड़ों से ही मिलती हैं। तो सिंपल से यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जैसे लिखा है कि प्लांट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि उनके पत्तियाँ, उनकी छाल, जड़ें, उनके फूल, फल, बीज, या जो लेटेक्स होता है जो कि एक दूध की तरह रस निकलता है, तो इन सभी से हमको दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सी यही बात हिंदी में भी लिख रखी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है एग्जाम्पल, कि आपने कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो भी दवाइयाँ होती हैं, कि कौन सी दवाइयाँ किस प्लांट से मिलती है, उसका क्या यूज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने घरों में यूज़ किए होंगे। जैसे पहला है जिंजर, यानी कि अदरक। तो अदरक जो है उससे अगर हम बात करें तो जिंजर ऑयल मिलता है या जिंजरॉल मिलता है, और जिसका जो काम है वो क्या है, वो डाइजेस्टिव की तरह काम करता है। ये हमारे खाने को पचाता है, साथ के साथ जो हमको मितली या उल्टी जैसे फीलिंग आती है उसको भी रोकता है। ठीक है, दूसरा है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी से हमको एक केमिकल या ड्रग मिलती है कुरकुमिन। आपको पता होगा हल्दी जो है घाव वगैरह पर लगाई जाती है, तो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, साथ के साथ सूजन वगैरह, ये जो दर्द हो रहा होता है उसको भी कम करती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे लौंग, यानी कि क्लोव। क्लोव से हमको यूजेनॉल मिलता है, या उसको हम क्लोव ऑयल भी बोलते हैं। तो क्लोव ऑयल अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी लौंग वगैरह अपने दांत में रखोगे तो दांत का दर्द वगैरह कम हो जाता है, साथ के साथ एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे कैस्टर, यानी कि अरंडी। तो कैस्टर से हमको कैस्टर ऑयल मिलता है जो कि एक लैक्सेटिव की तरह काम करता है। जब कब्ज हो जाता है, जो हमारा स्टूल पास नहीं हो पाता है, तो उसको ये जो है पतला करने या स्टूल को पास करने में यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ पे सिंकोना। तो सिंकोना जो बार्क है ना, जो छाल है, उससे हमको क्यूनीन मिलती है। ये जो मेडिसिन है ये एंटी मलेरियल है, मलेरिया की दवा है, मलेरिया को ही ठीक करती है। आगे यहाँ पे ओपियम, पॉपी। ओपियम या अफीम का जो पोस्ता होता है इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन मिलती है वो है मॉर्फिन एंड कोडीन। ये जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, ये पेन किलर हैं। जैसे मॉर्फिन हमारी पेन किलर है, ये दर्द बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है ना शरीर में, ये उसको कम करने के लिए यूज़ की जाती है। वैसे ही कोडीन जो है ये हमको नींद के लिए, यानी कि एक सेडेटिव की तरह काम करती है, नींद लेकर के आती है, नींद लाने के लिए। लास्ट में यहाँ पे देखिए डिजिटेलिस। तो देखिए डिजिटेलिस से हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ मिलती हैं, एक है डाइजॉक्सिन, एक है डिजिटॉक्सिन। तो यहाँ पे ये दोनों ना हमारी हार्ट जब हमारा फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर, तब हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कार्डियोटोनिक। तो हमने ये कुछ दवाइयाँ देखी हैं जो कि हमको कहाँ से मिल रही हैं, पेड़ पौधों से ही मिल रही हैं। उनके हमने एग्जाम्पल देखे हैं, उनके हमने यूज भी देखे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारे नोट्स रहने वाले हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए।
हम यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाएं। तो अगर आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन, कंप्लीट एंड वीडियो लेक्चर्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको वहाँ पे बी फार्म के सेक्शन में जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू सिलेबस। तो आपने न्यू सिलेबस पे टैप करना है, वहाँ पे जो भी बैच चल रहा है आपने वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेना है। सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे एनिमल सोर्स। तो देखिए एनिमल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं दवाइयों के लिए। मतलब बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं हमको एनिमल से भी मिलती हैं, उनके अलग अलग शरीर के अंगों से या हिस्सों से हमको बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे वही बात यहाँ पे लिखी है कि एनिमल्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल ऑर्गन्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स, ब्लड एंड बॉडी सिक्रेशन। कि एनिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं दवाइयों के लिए। उनके जो भी अंग होते हैं या ऊतक यानी कि टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वगैरह, तो उनसे हमको कई सारी दवाइयाँ मिलती हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखी है। अब कौन कौन सी दवाइयाँ एनिमल से मिलती हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर रखे हैं। जैसे पहला यहाँ पे शहद यानी कि हनी, देखिए जो कि हमको मधुमक्खियों से मिलता है, जो कि एनिमल की कैटेगरी में आती हैं। तो हनी जो है एक ड्रग की तरह, एक मेडिसिन की तरह होता है, जो कि खांसी को ठीक करता है और घाव भरने में भी यूज़ किया जाता है। दूसरा है पिग पैनक्रियाज। जो पिग का जो पैनक्रियाज होता है उसका यूज पहले ना इंसुलिन बनाने के लिए किया जाता था, और इंसुलिन आपको पता है जो डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तीसरा है कोड लिवर। तो कोड लिवर जो कि कोड जो मछली होती है उसके लिवर से एक ऑयल निकलता है जिसको हम कोड लिवर ऑयल बोलते हैं, और इस लिवर ऑयल का हम यूज़ करते हैं एज ए सप्लीमेंट, जो कि विटामिन ए, विटामिन डी की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा वूल फैट, यानी कि जो भेड़ की जो ऊन होती है उससे हमको जो फैट मिलता है, उस फैट से हम लैनोलिन बनाते हैं। लैनोलिन का जो यूज़ है वो क्रीम या ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिल्क वर्म कोकून। रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है ये वाइट, तो उससे जो सिल्क मिलता है, सिल्क का यूज यानी कि रेशम का यूज सर्जिकल सूचर या बोल सकते हैं कि सर्जिकल जो टाँके वगैरह होते हैं सर्जरी के, वो सब बनाने में करते हैं। लास्ट में यहाँ पे क्रैब शेल, केकड़े का जो खोल होता है, खोल आप जो देख रहे हैं इमेज में, उससे हमको काइटोसन मिलता है। काइटोसन का यूज बाउंड हीलिंग में करते हैं, साथ के साथ ड्रग को बॉडी में पहुँचाने के लिए यानी कि ड्रग डिलीवरी में किया जाता है। तो ये हमारी सारी वो ड्रग हैं जो कि हमको एनिमल से मिल रही है। मैंने एग्जाम्पल आपको इमेज की मदद से भी दिखाए हैं, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोबियल सोर्स, यानी कि जो भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, तो उन सभी से भी हमको कई सारी दवाइयाँ मिलती हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। जो भी दवाइयाँ जो मिलती हैं ना, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से मिलती हैं, यानी कि किण्वन की जो प्रक्रिया हम बोलते हैं उससे मिलती हैं। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि दीज ड्रग्स आर मेनली ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब कौन कौन सी दवाइयाँ बैक्टीरिया या फिर कवक यानी कि फंगस से मिलती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। जैसे सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है, तो वो हमको फंगस से मिली थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को ये रोकती है। ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये भी एक हमारी एंटीबायोटिक है जो कि टीबी वगैरह में भी यूज़ की जाती है। तो ये हमको बैक्टीरिया से मिली थी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, इस बैक्टीरिया से हमको मिली थी। नेक्स्ट है सेफेलोस्पोरिन, तो ये भी हमारी एंटीबायोटिक है जो कि हमको फंगस से मिली थी, सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, जो ये भी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को कम करती है। नेक्स्ट है हमारी ग्राइसियोफल्विन, जो कि हमारी एंटी फंगल ड्रग है, जो कवक वगैरह या फंगस वगैरह हो जाता है, खुजली वगैरह, तो फंगस इन्फेक्शन को ठीक करती है, जो ये भी हमको फंगस से ही मिली थी। पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम से ये हमको मिली थी। लास्ट में यहाँ पे है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जो कि हम ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, उससे हम इंसुलिन बनवाते हैं। तो जो इंसुलिन है वो डायबिटीज़ को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी हमारी जो मेडिसिन जो आप देख रहे हो ये ना किण्वन या बोल सकते हैं आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं, और ये सब हमको कहाँ से मिल रही है, माइक्रोब से मिल रही हैं। आई बात समझ। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका मरीन सोर्स, जो हमारे समुद्री जीव होते हैं जैसे कि समुद्री शैवाल हुए या समुद्री जीव यानी कि एनिमल वगैरह, तो उनसे भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। तो लिखा है कि सी प्लांट्स एंड सी एनिमल्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग, मैनी यूजफुल ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन सोर्सेज या मरीन ऑर्गेनिज्म। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ हमको समुद्री जीवों से मिलती हैं। पहला यहाँ पे सोडियम एल्गिनेट, जो ये ड्रग है हमारी, ये मिलती है ब्राउन एल्गी से, जो भूरे शैवाल जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये जो है एक एंटासिड की तरह काम करती है। पेट में जब जलन होती है ना, आपने देखोगे पेट में कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो ये उसको कम करता है। साथ के साथ सस्पेंडिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है,
जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना हो या बिस्कस बनाना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अगार। अगार हमको मिलता है रेड एल्गी से, लाल शैवाल जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, जो कि एक लैक्सेटिव यानी कि कब्ज को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। और दूसरा कल्चर मीडिया बनाने में, जो बैक्टीरिया वगैरह हम लैब के अंदर ग्रो करते हैं तो उसको थोड़ा गाढ़ापन देने के लिए हम अगार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटाराबिन। तो ये हमारी एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि मरीन स्पंज से हमको मिली थी। नेक्स्ट हमारा ट्रावेक्टिडिन। तो ये भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कैंसर में यूज़ की जाती है, जो कि हमारा एक समुद्री जीव है सी स्क्वायर्ट, इससे मिली थी। लास्ट में है जिकोनोटाइड। तो ये हमारी पेन किलर है जो कि दर्द को दूर करती है। ये हमको समुद्री जीव कॉन स्नेल की कॉन से मिली थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सारे ड्रग या एग्जाम्पल हमने बताए जो कि हमको समुद्री जीवों से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे मिनरल सोर्सेज, जो भी हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, तो उनसे भी हमको बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। खनिज पदार्थ जो कि पहाड़ों या चट्टानों से हमको मिलते हैं। तो सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिखिए कि मिनरल्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स एंड रॉक्स। कि जो भी हमारे खनिज जो होते हैं उनसे भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि चट्टानों से, पहाड़ों से। अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो ये सारी दवाइयों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है कावलिन। कावलिन जो कि हमारी एक एंटी डायरियल ड्रग है जो कि हमको चट्टानों से ही मिलती है, यानी कि दस्त को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे टैल्क, जो कि डस्टिंग पाउडर बनाने में यूज़ की जाती है, खड़िया जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। तो इसका जो यूज़ है, जो हम नॉर्मल पाउडर लगाते हैं ना गर्मियों में, ठंडी जो थोड़ा हमको दाने वगैरह कम करता है, तो डस्टिंग पाउडर में यही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट जो हमको मिलता है वो भी हमको चट्टानों से ही मिलता है, जो कि एक सस्पेंडिंग एजेंट है, किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलामाइन। कैलामाइन जो है हमारा एक स्किन प्रोटेक्टेंट है, यानी कि स्किन में खुजली वगैरह हो रही है, रेडनेस हो रही है, खुजली, ईचिंग वगैरह, तो उसको ये कम करता है। आगे यहाँ पे सल्फर। तो सल्फर भी हमको, यानी कि हिंदी में गंधक बोलते हैं, ये भी हमको चट्टानों से ही मिलता है, जो कि हमारा एंटी फंगल ड्रग की तरह काम करता है। जो भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या दाद खुजली वगैरह हो जाती है, उसको ठीक करता है। समझ गए, तो ये है हमारे मिनरल सोर्सेज। लास्ट में देखिए एक और सोर्स है यहाँ पे हमारा, वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसे कि नेम बता रहे हैं ना, प्लांट बोले तो पेड़ पौधे, टिश्यू यानी कि छोटा सा प्लांट का हिस्सा, कल्चर बोले तो ग्रो करना। कि हम ना लैब के अंदर जो भी प्लांट वगैरह हैं उनके किसी भी पार्ट से, जैसे कि छोटा सा हमने तना ले लिया या छोटा सा पत्ता ले लिया, उसी से पूरा पौधा हम बड़ा कर लेते हैं लैब के अंदर ही। मतलब वो सारा इन्वायरमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं जो उसको प्रकृति में बाहर मिलता है। सेम उसी तरीके से वो ग्रो करता है लैब के अंदर, और उससे हम बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। आई बात समझ। तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए लेबोरेटरी टेक्निक इन विच प्लांट सेल्स और टिश्यूज आर ग्रोन इन ए स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम टू प्रोड्यूस मेडिसिनल ड्रग। कि प्लांट टिश्यू कल्चर हमारी एक लैब की टेक्निक है जिसमें प्लांट की सेल या टिश्यू को हम लेते हैं और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सारे पोषक तत्व हम देते हैं, और वो ग्रो करती है, जिससे हमको बाद में दवाइयाँ हम उनसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से यही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर से कौन कौन सी हम दवाइयाँ अभी तक बनाए हैं जो कि लैब में ये बनाई जाती हैं, जो कि एक्चुअली में तो ये नेचुरल सोर्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि जब प्लांट का पार्ट ही नहीं रहेगा तो आप दवाइयाँ ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि टेक्सस सेल, जो टेक्सस जो है प्लांट का नेम है, तो उसकी सेल का जब हम कल्चर करें तो उससे हमको टैक्सोल मिला या पैक्लीटैक्सेल मिला, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। वैसे ही है कैथारेंथस, ये जो प्लांट है उसकी सेल की हमने कल्चरिंग करी, उसको हमने ग्रो कराया लैब के अंदर, उससे हमको दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग मिली, विनक्राइस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कि एंटी कैंसर में यूज़ की जाती हैं। एक मतलब कि कैंसर को ठीक करने में यूज़ की जाती हैं। आगे हमारा लिथोस्पर्मम। तो ये जो प्लांट है इसकी सेल की जब हमने कल्चरिंग करी, इन सेल को हमने ग्रो कराया, तो उससे हमको शिकोनिन मिला। शिकोनिन जो है घाव को भरने में, बाउंड हीलिंग में यूज़ किया जाता है। आगे हमारा डिजिटलिस। डिजिटलिस जो प्लांट अभी आपने देखा भी था पहले, तो उसकी भी हमने सेल कल्चरिंग करी लैब के अंदर, तो उससे हमको वही डाइजॉक्सिन मिला। डाइजॉक्सिन जो हार्ट की जो डिजीज़ है, हार्ट फेलियर में हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट में यहाँ पे एट्रोपा वेलाडोना जो प्लांट है उसकी सेल की कल्चरिंग से हमको एट्रोपिन मिला। एट्रोपिन का जो यूज़ है, हमारी जो आँख होती है उसकी जो पुतली है, प्यूपिल है, उसको डायलेट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि आँख की अच्छी तरीके से जाँच की जा सके। ठीक है, तो ये सारे हमारे सोर्स थे ड्रग के, जहाँ से हमको दवाइयाँ मिलती हैं। कोई ज़्यादा इसमें रटने की चीज़ें नहीं है, सिंपल से जो आपकी हेडिंग है अगर वो आपने याद कर ली, उसके एग्जाम्पल आप अपनी घरेलू एग्जाम्पल भी यहाँ पे बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कवर करा है। बाकी जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, आगे का जो टॉपिक है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन ड्रग डिस्कवरी, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे बैच में जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, सारे कंप्लीट लेक्चर्स वहीं पर मिलेंगे, सारे कंप्लीट नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।